गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आप सभी जानते हैं कि चैप्टर 2 जो प्रोस का है वो चल रहा है। तो आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ सेंटेंस में। ठीक है। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। कि 4 बजे जो है काले काले बादल जो हैं वो फिर से हमारे पीछे बनने लगे, बिल्डिंग होने लगी उनकी। Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. कि कुछ ही घंटों में क्या होने लगा, मतलब घंटों कुछ एक घंटे के अंदर ही अंदर क्या होने लगा कि जो हवा की स्पीड है वो 40 नॉट हो गई और जो समुद्र है वो फिर से हाइयर होने लगा, उसमें लहरें उठने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरिएट थ्रू आउट द नाइट। जो मौसम था वो लगातार डिटेरिएट होता चला जा रहा था, यानी बदतर होता चला जा रहा था। पूरी रात वो बदतर होता मतलब रहा, पूरी मतलब रात भर वो बदतर होता चला गया और भी ज़्यादा। एंड बाई डॉन ऑन January 5, और जनवरी मतलब जब 5 जनवरी हुई, बाई डॉन यानी सुबह के समय, आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेट। तो हमारी जो स्थिति थी वो और भी ज़्यादा डिस्परेट हो गई, और भी ज़्यादा होपलेस हो गई। When I went into the comfort to children, John asked, Daddy, we are going to die. जब मैं अपने बच्चों के पास गया उनकी कंफर्ट पूछने के लिए, उनके आराम पूछने के लिए, तो तो जो जॉनेथन था, उनका लड़का जो था, उसने कहा, डैडी वी आर गोइंग टू डाई। क्या हम मरने जा रहे हैं? आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। तो मैंने कोशिश किया कि मैं उसको ये बता सकूं, मतलब उसको एश्योर कर सकूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बट डैडी वी वेंट ऑन, वी आर अफ्रेड ऑफ डाइंग, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो उसने कहा, जॉन ने कहा, उनके लड़के ने कहा कि डैडी ही वेंट ऑन, आप आगे बढ़िए, वी आर नॉट अफ्रेड, हम नहीं डरते हैं, ऑफ डाइंग, मरने से, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सभी साथ में हैं। यू एंड मम्मी, तुम और मम्मी, सू एंड आई, सू कौन? सुजैन, जो उसकी सिस्टर थी। आई कुड फाइंड नो वर्ड विद विच टू रिस्पॉन्ड, मेरे पास एक भी शब्द नहीं थे रिस्पॉन्ड करने के लिए, यानी नरेटर के पास। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरी थिंग आई हैड। मैंने बच्चों का जो केबिन था उसको छोड़ दिया और ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं लड़ूंगा समुद्र से, मतलब हर तरीके से जो भी मेरे पास है। आई हैड ये एक में कर दिया गया है, जबकि आई हैड अलग अलग होना चाहिए। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, मतलब जो नाव थी उसका जो स्टारबोर्ड साइड था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आई डिसाइडेड टू हैव टू, तो मैंने निश्चय किया हैव टू करने का। हैव टू मीन्स होता है बलपूर्वक मैंने खींचा। क्या खींचा? द अनडैमेज पोर्ट हुल फेसिंग द अनकमिंग वेव। एक नाव का वो वाला भाग जो अनडैमेज था, यानी कि अभी टूटा नहीं था, और उस पर आके जो है लहरें टकरा रही थी। तो मैंने इसलिए उसको खींच लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो तो अनडैमेज है, वो अभी ख़राब भी नहीं है, और ऐसा ना हो कि जो अनकमिंग वेव्स हैं, यानी जो आ रही हैं वेव्स, जो लहरें आ रही हैं, वो उसको भी फेस ना करना पड़े, वो भी कहीं टूट ना जाए। तो मैंने उस वाले पार्ट को क्या कर लिया? हैव टू किया, मीन्स बलपूर्वक खींचा। हैव टू मीन्स बलपूर्वक खींचना। यूजिंग एन improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrel of paraffin। फिर क्या किया? इम्प्रोविस्ड किया। इम्प्रोविज मीन्स होता है एक काम चलाऊ। एक काम चलाऊ जो है, हम लोग ने एक एंकर बनाया। एंकर कुछ इस टाइप का होता है। ओके, तो एक एंकर मैंने बनाया, जो किस चीज़ का बना हुआ था? ऑफ हैवी नाइलॉन रोप, नायलॉन की रस्सी का, बहुत भारी नायलॉन की रस्सी का बना हुआ था। और उसमें मैंने क्या लगा दिए? 22 लीटर के प्लास्टिक के पैराफिन के बने हुए प्लास्टिक के बैरल लगा दिए। बैरल क्या होते हैं? कंटेनर होते हैं बड़े बड़े से, बहुत बड़े बड़े से डिब्बे होते हैं जो 22 लीटर के थे, पैराफिन के बने हुए थे, तो वो भी मैंने उसमें लगा दिए। देन क्या हुआ? दैट इवनिंग, उस शाम, मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड। मैरी और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठे रहे। एज द मोशन ऑफ द शिप, और जो शिप का जो मोशन था, यानी जो चल रही थी, ब्रॉड मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। क्या हो रहा था कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है प्लैंक्स यानी नाव के तख्ते पर लगातार आता चला जा रहा था, टूटे हुए तख्ते पर, ब्रोकन प्लैंक्स पे।
वी बोथ फेल्ट द इंड वॉज वेरी नियर। हम दोनों का जो इंड था वो अब शायद बहुत पास आ चुका था, यानी हम लोग मरने वाले थे। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग आए। लेकिन जो वेव वॉकर था, यानी जो नाव थी हम लोग की, वो उस स्टार्म को पार कर गई, उस तूफान को पार कर गई, और सुबह यानी जनवरी 6 तक विद द विंड ईजिंग, और जो हवा थी वो भी क्या हो गई, ईजिंग हो गई, यानी धीरे चलने लगी। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑफ द सेक्सटेंट। मैंने जो है कोशिश करी, ट्राइड किया, मैंने कोशिश करी क्या करने की, पढ़ने की। क्या पढ़ने की? सेक्सटेंट पढ़ने की। सेक्सटेंट क्या होता है? सेक्सटेंट जो होता है बेटा, वो एक टाइप का जो है वो दूरी मापने वाला यंत्र होता है, मतलब कोण से दूरी मापने का एक यंत्र होता है सेक्सटेंट। तो जो है सेक्सटेंट को पढ़ने की मैंने कोशिश करी। बैक इन द चार्ट रूम, मैं चार्ट रूम में गया वापस। आई वर्ड ऑन विंड स्पीड, मैंने जो है हवा की स्पीड को पर वर्क किया कि स्पीड क्या है वर्क की। चेंज ऑफ कोर्स, जो लगातार बदलती चली जा रही थी। ड्रिफ्ट एंड करंट और जो ड्रिफ्ट है उस पर हमने वर्क किया। करंट मीन्स वेव्स। इन द एफर्ट ऑफ द कैलकुलेट आवर पोजीशन, और ये भी कैलकुलेट किया कि हमारी पोजीशन क्या है इस प्रेजेंट में। The best I could determine was that we were somewhere in 15,000 किलोमीटर ऑफ ओशियंस। देखिए मैंने जो है क्या डिटरमाइन किया, मैंने क्या महसूस किया, क्या निश्चय किया कि हम सब कहाँ पर हैं, 15,000 किलोमीटर जो है ओशियन में है, मतलब समुद्र बहुत बड़ा है, उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है। और क्या ढूंढ रहे हैं, लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड। और क्या ढूंढ रहे हैं, 65 किलोमीटर चौड़े आइलैंड को हम लोग ढूंढ रहे हैं। मतलब इतने बड़े समुद्र में और छोटे सी जगह को हम लोग ढूंढ रहे हैं, मतलब जो बहुत कठिन काम है। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था तो शू मूविंग पेनफुली जॉइंट। शू कौन, उनकी जो बेटी थी सुजैन, वो जो है मेरे पास आई बहुत ज़्यादा दर्द में, पेनफुली। द लेफ्ट साइड ऑफ अ हेड, उसके जो सर का जो लेफ्ट हिस्सा था वो आप क्या हो गया था, वाज नाउ वेरी स्वेलन, बहुत ज़्यादा फूल गया था, स्वेलन आ गई थी उसमें। एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लिट, और उसकी जो काली काली आंखें हो गई थी वो बहुत ज़्यादा अब क्या हो गई थी, स्लिट हो गई थी, यानी एकदम पतली हो गई थी, फूल के क्या हो गई थी, स्लिट हो गई थी ऐसे, ठीक है ना, चिपट गई थी एकदम, चाइनीज टाइप। ओके, ही गेव मी ए कार्ड, उसने मुझे एक कार्ड दिया, सी हैड मेड, जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी, और उस कार्ड पे क्या था, उसके सामने की ओर क्या बनाया था, सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर मीन्स होता है कार्टून। उसने एक कार्टून बनाया था, किस चीज़ का, ऑफ मैरी एंड मी। अच्छा, इन अपनी मम्मी और पापा का, मतलब मेरा और मैरी का जो है एक कैरिकेचर, एक कार्टून बनाया था विद द वर्ड्स, और उस पर कुछ शब्द भी लिखे थे। हेयर आर सम फनी पीपल, क्या लिखा था कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मजाकिया टाइप के हैं, फनी पीपल हैं। डिड दे मेक यू लॉफ, क्या तुम्हारे हंसी आई। आई लॉफ टू लॉट एज वेल, मैं हंसा जितना भी मुझे हो सका, मैं खूब हंसा। मतलब ये बातें लिखी हुई थी किस पर, कार्ड पे, ठीक है। इनसाइड, अंदर की ओर, वॉज अ मैसेज, अंदर की ओर एक मैसेज था। क्या लिखा हुआ था उस कार्ड के अंदर भी मैसेज था, लिखा था ओ हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं जो है उन दोनों को प्रेम करती हूँ। यानी सू लिख रही है अपनी फादर और अपनी मम्मा के लिए कि जो है वो दोनों से प्रेम करती है, बोथ मीन्स होता है दोनों। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड, तो इसलिए जो कार्ड है वो उन्हें क्या करता है, थैंक यू बोलता है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट समवेयर वी हैड टू मेक इट, और आशा करता है कि वो जो भी करेंगे वो अपना बेस्ट करेंगे और हम सभी लोग बच जाएंगे। तो इस बात की आशा है, और आप देख पा रहे हैं कि जितना बड़े डरे हुए हैं उतने बच्चे नहीं डरे हुए, है ना। तो ये क्वेश्चन दिया जा सकता है कि कंपेयर किया जा सकता है करेज में, कि पेरेंट्स या जितने भी लीडर्स थे उनकी करेज क्या थी और बच्चों की करेज क्या थी। बच्चे नहीं डर रहे हैं ना, बच्चे बोल रहे हैं कि हम एक साथ हो। बेटी देखिए कार्ड बना के ला रही है, हाँ हालांकि उसके सर पे चोट लगी है फिर भी, और जो है जबकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग काम जरूर कर रहे हैं बट ये लोग डर भी रहे हैं, है ना। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके।